ठीक है, चैप्टर नंबर 17.1 क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया अपन ने, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक विद्यालय के सहायक कर्मचारी, एक विद्यालय है उसमें सहायक कर्मचारी मतलब काम करने वाला स्टाफ का मासिक वेतन, मासिक का मतलब महीने का वेतन, मतलब महीने में कितने पैसे मिलते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, रुपयों में कितना है, 1720, 1750, 1760, 1710। मतलब एक विद्यालय है उसके अंदर कर्मचारी काम करते हैं, स्टाफ काम करता है, ठीक है। तो उसे कितने रुपए मिलते हैं वो अलग अलग बता रखे हैं रुपए, 1720, 1750, 1760, 1710। तो इनका इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, फॉर्मूला समांतर माध्य का आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो सिंपल कैलकुलेशन करनी है आंकड़ों का योग। तो आंकड़े कितने दे रखे हैं, 4, 1 2 3 4। आंकड़ों का ऊपर आएगा योग, तो ऊपर इन सबको जोड़ना है आंकड़ों का योग। तो जोड़ दो, 1720 प्लस 1750 प्लस 1760 प्लस 1710। अब नीचे क्या लिखा हुआ, आंकड़ों का योग ऊपर, तो आंकड़ों का योग कर दिया, बटा बटा आंकड़ों की संख्या, संख्या काउंट कर लो, 1 2 3 4। आंकड़े कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, तो नीचे आ जाएगा 4। आ गया होगा इतना समझ में, ज्यादा कुछ खास नहीं है। ऊपर करना है आंकड़ों का योग और नीचे करना है आंकड़ों की संख्या। अब काउंट कर लेते हैं सर, जोड़ लेते हैं, सम कर लेते हैं। सिंपल सा जैसे आपको जोड़ना आता है, जो भी आप बना के जैसे भी, तो 17 34 37 51 17 चौके 68, इसे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6940। आप जोड़ लेना इसे, तो ये कितना आएगा 6940, ठीक है। नीचे भाग देंगे कितने का, 4 का, तो भाग दिया 4 का, ठीक। अब भाग दे लेंगे तो आपको भाग आता ही है सिंपल इस टाइप से, 6940 में भाग किसका देंगे, 4 का। वैसे ही बताना नहीं चाहिए, आपको आना चाहिए था सिंपल, वैसे मैं करके बता देता हूँ। 4 4 एकम 4, बचे कितने 2, उतारे 9, 4 सत्ते 28, ये 28, बचेगा कितना 1, उतारेंगे कितना 4, 7 दूनी 4 3 12, ये 12, माइनस करे कितना बचेगा 2, उतारेंगे कितना 0, 4 पंजे 20, कितना आया 1735। सिंपल, इसे बोल देंगे क्या आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी फॉर्मूला वही लगेगा अपना, समांतर माध्य आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा, देखना क्या है। यदि 3 4 8 5 x 3 2 अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात करें। अभी तक क्या होता था, अपन को संख्या दे देता था 2 4 6 8 और उसका माध्य पूछता था। क्या पूछता था आपसे, माध्य, या बोलते तो समांतर माध्य। 3 4 डिजिट दी और आपसे क्या पूछता था, माध्य, कि बेटा माध्य बताओ। लेकिन इस बार क्या काम करा, एक संख्या दी, एक आंकड़े दिए और माध्य पहले से बता दिया आपको, कि जो ये लाइन है ना, जो आंकड़े दे रखे हैं, इसका माध्य पहले से बता दिया। कितना बता दिया बेटा, 4। आंसर आपको पहले से बता दिया गया है कि इसका समांतर माध्य कितना है, 4। सिंपल सा माध्य पहले से बता दिया। तो फिर बात आती है, पूछा क्या है, फिर पूछा ये है कि ये x, बीच में एक संख्या छोड़ दी उसने। यहां पर कितना लिखा हुआ था, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था, 9, कुछ नहीं पता, यहाँ x लिख दिया। तो आपको यहां बताना है x की जगह कितना था, x का मान। क्वेश्चन समझ में आएगा आपके, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, देखना क्या है। पहले वाले जो क्वेश्चन करे उसमें आंकड़े देता था आपको, ये लाइन दे दी है और आपसे माध्य पूछता था, तो इन सबको जोड़ के इसका भाग दे के माध्य निकाल लेते हैं। लेकिन इस बार में क्या करा सर, एक संख्या, एक लाइन दी, आंकड़े दिए और माध्य पहले से बता दिया। कितना दे रखा है माध्य, 4। आंसर पहले से बता दिया बेटा इसका माध्य कितना है, 4। तो आपसे पूछा क्या, x का मान, बीच में यहाँ x लिख दिया, यहाँ बीच में संख्या नहीं लिखी, 2 3 3 थी, 4 थी, तो आपको इसका मान बताना है कि x की जगह कितना था। ज्यादा कुछ खास नहीं है, जो फॉर्मूला हमें याद है उसी फॉर्मूले से करेंगे और कैलकुलेशन सिंपल, जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें मान रखेंगे और आंसर आ जाएगा। देखना क्या है, ये बराबर बराबर आंकड़ों का योग, जो पहले करते थे वही करेंगे। आंकड़े कौन से हैं, ये वाले, इन सब का योग कर लेते हैं। 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 और ये +1। ऊपर दे रखा था आंकड़ों का योग, सर ये आंकड़ों का योग कर दिया, बटा ये बटा आंकड़ों की संख्या। संख्या काउंट कर लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी संख्या है टोटल, 8। ये 8 पुराना काम जो पहले करके आए अभी 2 क्वेश्चनों में वही है। सबसे पहले जितने भी थे उन सबका जोड़ करा और उन्हें काउंट कर लिया कितने थे, तो 8, ठीक है।
अच्छा, इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या करना है ये चलो अभी रुकते हैं, आगे कराते हैं। इसमें देखना समांतर माध्य लिखा हुआ है, जैसे आंकड़ों का योग लिखा हुआ था तो वहां आंकड़ों का योग करा, यहाँ लिखा हुआ था आंकड़ों की संख्या तो वहां आंकड़ों की संख्या लिखी। यहाँ क्या लिखा हुआ है? समांतर माध्य। पहले अपन को पता नहीं होता था तो नहीं लिखते थे, इस बार ये पता है कि समांतर माध्य, हाँ पता है। कितना है समांतर माध्य? 4 दिख रहा है 4, तो समांतर माध्य की जगह कितना लिख देंगे? 4। आई क्या ये बात समझ में? समांतर माध्य दे रखा था तो उसकी जगह कितना लिख दिया? 4। बस अब कैलकुलेशन है, इस 4 की जगह 4, इन सबको जोड़ लेंगे, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 5 20, 20 और 5 25, 25 और 1 26, सबको जोड़ दिया 26, ये 26। अच्छा, इसमें एक और जुड़ रहा है, x भी तो जुड़ रहा है, मैंने केवल संख्या संख्या जोड़ी है, x भी तो जोड़ना है तो प्लस x, सबको जोड़ा, संख्या संख्या डिजिट को जोड़ा तो 26 आया, x भी जोड़ना था, x बटे में कितना है? 8। ठीक, आगे करते हैं। अब मान किसका निकालना है अपन को? x का। तो सिंपल सी जो बचपन में अपन ने कैलकुलेशन सीखी है, जिसका मान निकालना वो एक साइड, बाकी सारी संख्या एक साइड। x का मान निकालना है तो सारी डिजिट किधर आ जाएंगी? इस साइड, केवल x को इधर रखना है, बाकी सबको इधर पहुंचाना है। तो पहुंचाते हैं। सबसे पहले ये 8 इधर आएगा, तो ये बराबर बराबर, ये 4 पहले से इधर, ये 4, ये 8 इधर किस में? भाग में, तो इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा? गुणा में। सिंपल सी बात है, एक एक स्टेप कर रहा हूं, आसानी से पढ़ रखा है सबने छोटी क्लासों में। 4 का 4, ये 8 इधर भाग में था, इधर आया तो गुणा में, इधर क्या बचा? 26 प्लस x। फिर बोल रहा हूं मैं, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, बेटा किसका मान निकालना है? x का। और जिसका मान निकालते हैं वो एक साइड और बाकी सारी संख्या एक साइड। किसके एक साइड? बराबर के। जिसका मान निकालना हो बराबर के एक साइड होना चाहिए और बाकी सारी संख्या एक साइड। तो सबसे पहले इस 8 को इधर पहुंचा रहे हैं, इधर लेकर आ रहे हैं। तो 4 तो पहले से ही था, ये 8 इधर भाग में था, इधर आया गुणा में। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। 8 को 4 से 32 बराबर, ये 26 ऐसे के ऐसे प्लस x। फिर वही तरीका, सर x का मान निकालना है, 26 भी अब इधर से हटाना है, इधर आएगा तो कर लेते हैं 32 ऐसे के ऐसे, बीच में अपना बराबर है ही, 32 है बराबर है ही। सर ये 26 इधर है, इधर लेकर आएंगे, इधर प्लस का कुछ भी डिजिट नहीं है, किसी भी का भी साइन नहीं है, तो वो क्या होता है? प्लस। इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। और इधर क्या बचा? केवल x। 32 ऐसे के ऐसे, ये 26 इधर प्लस का था, इधर आया तो माइनस का, और ये x ऐसे के ऐसे माइनस कर लेना, कितना आ जाएगा अपना? ठीक है, माइनस करा, x का मान कितना आ गया? 6। यही अपना आंसर होगा। तो मतलब यहाँ x अपन से पूछ रहा था कि x का मान बताओ, तो x का मान कितना आया है? 6। ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, या आप लिखना चाहें तो लिख लेना। ठीक है, 17.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन समझते हैं, फिर उसके बाद अपन कैलकुलेशन। क्रिकेट के खिलाड़ी ने 10 पारियों में, 10 पारियों मतलब 10 बैटिंग खेली उसने, 10 जो भी पारियां खेली हैं उसने। क्रिकेट का एक खिलाड़ी है, उसने कितनी पारियां खेली हैं? 10। 10 पारियों में क्रमशः 60, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9 और 71 रन बनाए। एक खिलाड़ी है क्रिकेट का, वो 10 पारियां खेलता है, अलग अलग 10 पारियां खेलता है। तो मान लो अलग अलग पारियों में उसने कितने कितने रन बनाए। मान लो पहली पारी खेली, कितने रन बनाए? 60, दूसरी पारी में 62, तीसरी पारी में 56, चौथी पारी खेली 64, पांचवी पारी में क्या हुआ सर? 0 पे आउट हो गया। ठीक है, तो अलग अलग पारियां खेली, अलग अलग रन बनाए, एक में 57 बनाए, एक में 33 बनाए, 27, 9। तो आपसे पूछ क्या रहा है? उसके इन पारियों के रनों का औसत ज्ञात करें। बेटा क्या निकालना है? औसत निकालना है। एक खिलाड़ी था, 10 पारियां उसने खेली और अलग अलग रन बनाए, किसी में 60 बनाए, किसी में 62 बनाए, किसी में 56। तो आपसे पूछ रहा औसत। तो बेटा औसत पूछे, समांतर माध्य पूछे या माध्य पूछे, फॉर्मूला एक ही लगेगा अगर आपको आंकड़े से देता है तो। कैलकुलेशन करते हैं। औसत का फॉर्मूला वही आंकड़ों का योग और दूसरा आंकड़ों की संख्या, ये फॉर्मूला है। औसत बोलता है, यहां औसत बोल रहा था, औसत लिख दिया। समांतर माध्य बोलता है तो समांतर माध्य लिख देते हैं। ठीक है जी, औसत की जगह औसत, आंकड़ों का योग वही पहला और दूसरा क्वेश्चन जो करा था ना, सेम वही क्वेश्चन है चौथा, ज्यादा कुछ खास नहीं। जो पहला और दूसरा क्वेश्चन करा उसी के अकॉर्डिंग कर रहा हूं। आंकड़ों का योग, आंकड़े कौन कौन से दे रखे हैं? 60, 62, 56, इन सब का योग। तो योग कर लेते हैं। 60, 62, 56, 64, 0, 57, 33,
27, 9 और 71। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, आंकड़ों की, इसके बाद करना है आंकड़ों की संख्या। पहले करा आंकड़ों का योग, तो सबके आंकड़े लिख दिए। अब आंकड़ों की संख्या देखना कितनी है, कितना उसने बोला था 10 पारियां, वैसे भी आप काउंट कर सकते हो, 10 ही पारियां दे रखी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10। ठीक है क्या, आंकड़ों का योग बेटा आंकड़ों की संख्या। अब मैं इस सवाल को इतना ही छोड़ूंगा, इसकी कैलकुलेशन वगैरह करके मुझे आंसर आप बताओगे। इसके अंदर जो कमेंट है, कमेंट में आप मुझे आंसर करके बताएंगे। ठीक है, फिर अगली क्लास के अंदर हम इस चैप्टर 17.1 को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और डेली आपकी क्लास जो भी है, जो भी यूट्यूब पर आएंगे, आपके जो भी कमेंट, जो भी डाउट हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका आप मुझे सिंपल है, 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, तीसरा भी सेम, तीसरा करा दिया, वो थोड़ा डिफरेंट था, उसमें एक्सी वैल्यू, और चौथा पहले और दूसरे की तरह है। इन सब का योग करना है और डिवाइड कितने का भाग देना है, 10 का, और मुझे आंसर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।